हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो गाइस, कल हम लोगों ने करा था करंट अफेयर्स रिवीजन। डोंट वरी, हम और भी सेशन लेकर आएंगे। अब हम करेंगे लास्ट 6 मंथ्स बैंकिंग करंट अफेयर्स रिवीजन। तो ये भी इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्या मतलब, जितने क्वेश्चन मैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर करा सकती हूँ मैं उतने करा रही हूँ। सो देयर इज नो डिफाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी कवर्ड हियर। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. Yes, so the first question is, recently the Asian Development Bank ADB lends $40 million to Northern Arc Capital, that is NACL. तो हाल ही में ADB ने lend करा है $40 million Northern Arc Capital को. What is the main purpose of this lending? तो आपको बताना है कि ये जो lending हुई है इसका main purpose क्या है. So the main purpose is to support MSMEs, option D. Micro, small and medium enterprises को support करना इसका main purpose है. The Government of India recently signed $500 million project to build safe and green national highway corridors in the states of Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh with which of the following institution? तो गवर्नमेंट ने हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $500 million का लोन साइन करा है, प्रोजेक्ट साइन करा है, जिसमें वो सेफ और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाएंगे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में. इनमें से किस इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने ये लोन एग्रीमेंट साइन करा है? सो दैट इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन ई. तो वो है वर्ल्ड बैंक. आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ सुभद्रा लोकल एरिया बैंक. आरबीआई ने सुभद्रा एरिया लोकल बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो है ये आपका महाराष्ट्र बेस्ड है. महाराष्ट्र में जगह है कोल्हापुर, तो वहां का बेस्ड बैंक है ये. अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज द लाइसेंस इश्यूड? तो ये जो लाइसेंस होता है वो किस सेक्शन के अंडर इश्यू होता है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? सो इट इज इश्यूड अंडर सेक्शन 22(4). ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो इस सेक्शन के अंडर ये लाइसेंस इश्यू होता है. Which of the following banks introduce a digital lending platform to provide paperless loans for retail customers? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करा है जिसमें पेपरलेस लोन्स को प्रोवाइड करा जाएगा रिटेल कस्टमर्स के लिए? सो दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी. तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट इज BOB. Now next is commercial paper, which is CP. It is an unsecured money market instrument issued in the form of a promissory note. तो CP क्या है? ये एक unsecured money market instrument है जिसको promissory note के फॉर्म में इश्यू करा जाता है. In what all denominations a CP can be issued? तो आपको बताना है ये किस डिनोमिनेशन में इश्यू करा जाता है. तो ये करा जाता है 5 लाख और उसके मल्टीपल्स में, ऑप्शन सी. ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से पढ़ लेना, लाइक ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, देन ये आपका कमर्शियल पेपर हो गया. ठीक है. The Reserve Bank of India recently announced to conduct variable rate reverse repo auction for a notified amount of how much rupees? So RBI ने हाल ही में अनाउंस करा है कि वो कंडक्ट करेगा वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन. इनमें से कितने नोटिफाइड अकाउंट का, मतलब कितने for a notified account of how much rupees? So that is rupees 2 lakh, option C. तो वो है 2 lakh crore actually, sorry not 2 lakh, 2 lakh crore. ठीक है. Now next is, which of the following is not true about capital market? कैपिटल मार्केट जो होते हैं तो आपको बताना है इनमें से क्या चीज उसके लिए ट्रू नहीं है. सो पहला देखते हैं, द कैपिटल मार्केट encompasses द ट्रेड इन बोथ स्टॉक्स एंड बॉन्ड. जो कैपिटल मार्केट है वो encompass करता है ट्रेड को स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में. यस, दिस इज ट्रू. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. जो कैपिटल मार्केट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में डिवाइडेड होता है. यस, अगेन ट्रू. ठीक है. These are long-term assets bought by financial institutions, professional brokers and individual investors. ये long-term assets हैं जो कि financial institutions लाते हैं, professional brokers और individual investors लाते हैं. Yes, again true. Treasury bill and commercial papers are capital market instruments. This is false. Treasury bill और commercial paper या फिर certificate of deposit ये सब आपके money market instrument है, ना कि capital market. तो ये जो particular question है इसमें not true पूछा है, यानी कि false statement पूछा है, इसीलिए इसका correct answer हो गया option D. E statement देखो, the capital market is by nature riskier than the money market. अगर हम capital market की बात करें तो वो ज्यादा risky है money market के comparison में and has greater potential gains and losses. और उसमें ज्यादा पोटेंशियल है गेन्स और लॉसेस का. ठीक है. सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट इज, निरंजन बनोदकर was appointed as the CFO of which of the following bank? तो इनमें से किस बैंक के CFO, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अपॉइंट हुए हैं निरंजन बनोदकर? सो वो है यस बैंक, ऑप्शन सी. यस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में.
With which of the following did the Central Bank of India sign a pact for using their asset restructuring module for MSMEs? इनमें से किसके साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैक्ट साइन करा है उनके एसेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल को यूज करने के लिए फॉर एमएसएमईज के लिए दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सो दैट इज ऑप्शन बी सिडबी. ठीक है, सिडबी के साथ करा है और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में. ठीक है, सिडबीज हेडक्वार्टर इज इन लखनऊ. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप समझ ही गए होंगे, आरबीआई की बात हो रही है. रुपे आरबीएल बैंक रोल्ड आउट रुपे पीओएस इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक कंपनी. रुपे आरबीएल बैंक ने रोल आउट करा है रुपे पीओएस इनमें से किस फिनटेक कंपनी के साथ रोल आउट कोलैबोरेट करके. ठीक है, सो दैट इज पे नियर बाई, ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पे नियर बाई रुपे और आरबीएल बैंक. आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में. ADB India signed a $10 million project readiness financing to support which of the following projects in Himachal Pradesh. ADB और इंडिया ने साइन करा है $10 million का प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग दैट इज PRF. इनमें से किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में. याद रखना कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में. सो दैट इज हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी. तो वो करा है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, एडीबी का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन मनीला विच इज इन फिलीपींस. नाउ नेक्स्ट देखो, एडीबी इंडिया ने एक और साइन करा है लोन $231 million का टू एनहेंस पावर जनरेशन कैपेसिटी इन असम. असम में पावर जनरेशन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए थ्रू अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के थ्रू ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, इनमें से किस रिवर पे. सो दैट इज कोपिली. तो वो जो रिवर है दैट इज कोपिली. तो ये जितने भी ये जो लोन एग्रीमेंट है और कौन से बैंक ने करा है, किस स्टेट में करा है, किस चीज के लिए करा है ना, ये प्लीज अच्छे से देख लेना. ठीक है, Which of the following types of banking offers all kinds of financial services like banking, insurance, mutual funds, etc. इनमें से कौन सी टाइप की बैंकिंग है जो कि सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है, जैसे कि बैंकिंग भी, इंश्योरेंस भी, म्यूचुअल फंड भी. मतलब बेसिकली एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिल रहा हो. सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल बैंकिंग, ऑप्शन ई. ठीक है, तो यूनिवर्सल बैंकिंग वो है, और यूनिवर्सल बैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. Now next is RBI launched Digital Payments Index recently. RBI ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च की है हाल ही में. व्हाट इज द बेस पीरियड इन द इंडेक्स. आपको बताना है इंडेक्स में बेस पीरियड क्या है, उसका बेस पीरियड क्या है इंडेक्स में. सो दैट इज मार्च 2018, मार्च 2018 बेस पीरियड है इंडेक्स में. ठीक है, next is Indian economy is expected to contract by 9.6% in financial year 21 as per Global Economic Prospects report. So Global Economic Prospects report के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सपेक्ट करी जा रही है कि वो फाइनेंशियल ईयर 21 में 9.6% कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय 9.6%. तो आपको बताना है हु पब्लिशेस दिस रिपोर्ट. ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है इनमें से, तो वो है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी. तो वो पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक. Now next is RBI operationalized PIDF scheme recently. RBI ने PIDF scheme को operationalize करा है हाल ही में. Who is the chairman of the advisory council as per the guidelines? तो आपको chairman बताने हैं advisory council के guidelines के हिसाब से. So वो है BP कानून को जो कि डेप्यूटी गवर्नर है RBI के, और PIDF का फुल फॉर्म है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PIDF, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. और RBI में टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं. ठीक है, तो वो है BP कानून को, और जो गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास. ही इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI. Now next is SMCB became the first urban cooperative bank to transition to small finance bank. SMCB पहला urban cooperative bank बना है जिसने ट्रांजिशन करा है स्मॉल फाइनेंस बैंक में. वेज SMCB हेडक्वार्टर. SMCB का हेडक्वार्टर आपको बताने कहाँ पर है. SMCB इज शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक. ठीक है, और गाइस ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत सारे अभी मेंस में आया है. आप मान के चलिए अभी आपके जितने भी मेंस आए हैं उन सब में ये क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो द आंसर इज यूपी. तो जो SMCB है दैट इज शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ये आपका उत्तर प्रदेश बेस्ड है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज RBI fully operationalized College of Supervisors recently. RBI ने fully operationalize कर दिया है College of Supervisors that is COS हाल ही में. Who was appointed as the director of COS? तो इसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो वो हुए हैं रवि नारायण मिश्रा. ठीक है, ऑप्शन सी रवि नारायण मिश्रा.
Which of the following bank is the biggest sponsor of regional rural banks functioning in India? इनमें से कौन सा बैंक है जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है आरआरबीज का? आपको पता है आरआरबीज को स्पॉन्सर करने के लिए एक बैंक होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो कौन सा बैंक है वो? तो बिगेस्ट स्पॉन्सर बैंक जो है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज एसबीआई, ठीक है। सो एसबीआई इज द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया। Which bank signed an MOU with Indian Army to provide शौर्य सैलरी अकाउंट्स? इनमें से किस बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन करा है शौर्य सैलरी अकाउंट प्रोवाइड करने के लिए? सो वो है बंधन बैंक, ऑप्शन डी, ठीक है। तो वो है बंधन बैंक। With which IIT did PNB collaborate to set up fintech innovation center? इनमें से किस IIT के साथ PNB दैट इज पंजाब नेशनल बैंक उसने कोलैबोरेट करा है फिनटेक इनोवेशन सेंटर को सेटअप करने के लिए? सो दैट इज कानपुर, सो दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ PNB ने कोलैबोरेट करा है। नेक्स्ट, आरबीआई कैंसल द लाइसेंस ऑफ वसंत टाडा नागरी सहकारी बैंक रिसेंटली। आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है वसंत टाडा नागरी सहकारी बैंक का हाल ही में। What is the maximum amount of the depositors can get from DICGC? तो आपको बताना है मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिटर्स को कितना मिल सकता है DICGC से। सो दैट इज 5 लाख, 5 लाख मिल सकता है, ऑप्शन ई। DICGC इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन और DICGC का हेडक्वार्टर है मुंबई एंड DICGC इज वन ऑफ द होली ऑन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। तो टोटल 4 होली ऑन सब्सिडरीज हैं आरबीआई की, जिसमें से एक है DICGC और एक आपका NH जो नेशनल हाउसिंग बैंक है NHB, वो पहले थी होली ऑन सब्सिडरी बट अब नहीं है, ठीक है। सो DICGC इज वन ऑफ द होली ऑन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। Banks and other financial institutions in India are required to maintain a certain amount of liquid assets like cash, precious metal and other short-term securities as a reserve all the time. बैंक और बाकी के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में उनको रिक्वायर है कि वो मेंटेन करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स जैसे कि कैश, प्रेशियस मेटल या फिर और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एक रिजर्व के फॉर्म में हमेशा अपने पास, ठीक है। जब भी कोई क्रंच हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए उनको एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स काइंड ऑफ अ थिंग। सो इन बैंकिंग वर्ल्ड दिस इज नोन एज, तो बैंकिंग वर्ल्ड में हम इसको क्या बोलते हैं? सो इट इज नोन एज SLR, ऑप्शन ए। And now what is SLR? SLR is statutory liquidity ratio. Next is RBI released its 22nd financial stability report recently. RBI ने अपनी 22nd financial stability report release की है. So as per the report, GNPA of banks may rise to how much percent by September 21? तो रिपोर्ट के हिसाब से जो GNPA है बैंक्स का वो कितना परसेंट राइज कर सकता है सितंबर 21 तक, 2021 तक। सो दैट इज 13.5%, ऑप्शन सी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो दैट इज आरबीआई और एडिशन पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखना दैट इज 22nd। नेक्स्ट देखो, with which bank did Mahindra Lifespace Developers tie up for faster home loan approvals recently? इनमें से किस बैंक के साथ महिंद्रा Lifespace Developers ने टाई अप करा है फास्टर होम लोन अप्रूवल्स के लिए? सो दैट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद विच फिनटेक रिसेंटली? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन करा है इनमें से किस फिनटेक के साथ? सो दैट इज जय किसान, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जय किसान के साथ। Reserve Bank of India has set up a working group to study digital lending activities of the regulated and unregulated players. So RBI ने एक working group setup करा है जिसमें वो study करेंगे digital lending activities regulated और unregulated players की। Who is the chairman of the group? तो आपको बताना है इस ग्रुप के चेयरमैन कौन है इस वर्किंग ग्रुप के, तो वो है जयंत कुमार दास, ऑप्शन सी। जयंत कुमार दास जो है ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस वर्किंग ग्रुप। Which of the following statements is or are correct? ये आपको statements दिए हुए हैं and you have to tell कि इनमें से कौन सा statement correct है। So the answer is option A। देखो, NBFCs cannot accept demand deposits। जो NBFCs होते हैं वो demand deposit accept नहीं करते। Yes, that is true। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में आपके करंट और सेविंग अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज यू कैन विड्रॉ मनी ऑन डिमांड। एंड फिर आपके एक होते हैं टाइम डिपॉजिट। सो टाइम डिपॉजिट में आपका FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन बी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. So they do not form part of payment and settlement system और वो issue नहीं कर सकते जो checks हैं which are drawn on itself. Yes, that is also true.
DIC डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो अभी पढ़ा था DICGC, इट इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFCs अनलाइक इन कैश ऑफ बैंक। सो जो DICGC की फैसिलिटी है वो NBFCs के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैंक के केस में, बैंक्स में अवेलेबल है बट NBFCs में नहीं है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जितने भी तीनों स्टेटमेंट्स है ये तीनों ही ट्रू है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next is Yes Bank partner with Aditya Villa Wellness to launch Yes Bank Wellness and Yes Bank Wellness Plus. What are these products? तो यस बैंक ने आदित्य बिरला वेलनेस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें वो लॉन्च करे हैं 2 प्रोडक्ट्स। तो वो है एक तो यस बैंक वेलनेस और एक है यस बैंक वेलनेस प्लस। तो आपको बताना है ये कौन से प्रोडक्ट्स है, व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स, व्हाट आर दीज, है क्या ये। सो दीज आर क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये है क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट देखो, BFSI इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज सेगमेंट फॉर टेक महिंद्रा। BFSI क्या है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री सेगमेंट है टेक महिंद्रा का, फॉर टेक महिंद्रा के लिए। सो व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ BFSI, आपको BFSI का एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। सो दैट इज ऑप्शन सी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। दिस इज BFSI। बी से बैंकिंग, FS से फाइनेंशियल सर्विसेज एंड I से इंश्योरेंस। So guys, here we are done with your part 1 of the revision session. Part 2 we will bring you soon, so don't worry about it. तो आपको इस टाइप के सेशन सब continuously मिल पाएंगे till your exam. So hit the like button if you like the video. Do share with your friends and don't forget to subscribe our channel.